मैं आपके लिए 20 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। तो भारत की तरफ से जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता देती हूँ कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो बैठक है, यह समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक दूसरे की शक्तियों के पूरक बनने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने, कमजोरियों से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई है। तो यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिंपली याद रखना है, जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। और ब्रिक्स की जो स्थापना है ये हुई थी 2006 में। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा चीन के शंघाई में। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जून 2009 में। और ये कहाँ पे हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो आंसर है रूस ने। और वही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है, आंसर है 40%। और ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है, तो आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी जिनका नाम है लियोनेल मेसी, इन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल में शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस सेंट जर्मन। तो फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन क्लब में शामिल हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि जो लियोनेल मेसी हैं, ये अर्जेंटीना देश के हैं। और लियोनेल मेसी 21 साल के बाद बार्सिलोना, जहाँ उन्होंने शुरू किया था, अब इसको छोड़ने के बाद ये पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि जो लियोनेल मेसी हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं, उन्हें कौन रेगुलेट करता है। तो आपको याद रखना है, जो फीफा है, यह संस्था पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करती है। और फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई थी या अपनी जान जोखिम में डाली थी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। और विश्व मानवतावादी दिवस 2021 की जो थीम है वो है द ह्यूमन रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स यानी कि अगस्त मंथ के टॉप 5 डेज बता देती हूँ। फर्स्ट है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त को। और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है?
सही आंसर है ऑप्शन ए केन्या में। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप जो है ये केन्या देश में आयोजित हुई है। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप जो है ये 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है केन्या कंट्री की। तो आपको बता देती हूँ जो केन्या है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या देश की करेंसी है केनियन शिलिंग और जो केन्या देश के राष्ट्रपति हैं वो हैं उहुरु केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा को। तो प्रियंका चोपड़ा जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं इनको जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने के बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है और नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स इस दौड़ ने सैनिकों में भाईचारे की भावना को जगाया है। और अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल। फ्रेंड्स अब मैं आपको जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के नाम बता देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, नागिन झील, गाटसर झील, अनंतनाग झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा और वुगी नचुन, ये सारे नृत्य किसके हैं? जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं? एक है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और दूसरा है अमरनाथ मंदिर। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसका नाम है वुल्लर झील ये कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है झेलम नदी के किनारे। और फ्रेंड्स अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हमारा, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। तो जो भारत है ये UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे UNWGIC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। और फ्रेंड्स 2022 में इस शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है और दूसरा UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। और जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2018 में। ये कहाँ पे हुआ था? चीन देश में। और फ्रेंड्स इस बार की जो थीम रखी गई है वो भी आप जान लीजिए। तो UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 की जो थीम है वो है टूवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 समिट करंट अफेयर्स बता देती हूँ। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है?
रमेश पोखरियाल निशंक ने। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? भारत, फिक्की, बेटर देन कैश अलायंस ने। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इंग्लैंड ने। और विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। तो बताइए कि NDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़कवासला, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो पाएंगी। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि NDA का मुख्यालय है महाराष्ट्र राज्य में। और यहाँ पे बात है NDA की। तो NDA का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। NDA का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मा। और NDA की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। NDA का मुख्यालय, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, वो है महाराष्ट्र राज्य के खड़कवासला में। और जो NDA के कमांडेंट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश जो हैं, ये केरल राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फ्रेंड्स, ओलंपियन PR श्रीजेश को केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, भारत की तरफ से किसने 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? आंसर है पेरिस सेंट जर्मन। नेक्स्ट है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? आंसर है केन्या। किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो बताइए कि NDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आंसर है खड़कवासला, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है PR श्रीजेश। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 118 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है?
आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अनेमुदी। नेक्स्ट है, अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? आंसर है वन कटाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर है 193। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आंसर है वृहत हिमालय और पीर पंजाल। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 118 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस टेनरबी। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जिन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। 19वें स्पिलिंगबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी रौनक साधवानी ने। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, हकांडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जाम्बिया देश के। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए सुजाता प्रसाद, बी बिमल प्रसाद। नेक्स्ट, एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है, यह किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन सी जापान के। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए, और इसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 118 कंप्लीट करवा दिया, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।